जय सिया राम, राधे राधे। शास्त्रों में वर्णित है पुन्नाम नरका त्रायतेति पुत्रः। पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसे हुई है कि जो पुम नामक नरक से उद्धार कर दे पितरों का। और नरकों की बात न करके मैं एक सामान्य जीवन की बात करता हूँ। तो हमारे द्वारा किए गए जो पुण्य कर्म हैं या जो हम धर्म कर्म आदि या जो विधान हम अपने घर में करते रहते हैं, उनको जो आगे बढ़ाए वो पुत्र है। हमारी चलाई हुई परंपराओं का जो निर्वहन करता रहे वो पुत्र है। और जो पुत्र जन्म लेकर के घर में भी सत्कर्म न कर पाए और मात्र अपने जीवन के आनंद के लिए विषय भोग में ही रत रहे, तो ऐसे पुत्र का होना न होना एक बराबर ही होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। कुंभन दास जी के तो 4 पुत्र थे और उनसे कोई पूछ लेता था, महाराज जी आपके कितने बेटा हैं? तो वो कहते थे कि मेरे 1.5 पुत्र हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे 4 पुत्र हैं। तो लोग पूछते थे कि महाराज जी 1.5 पुत्र क्यों हैं? तो वो कहते थे सबसे पहला मेरा जो पूरा पुत्र है वो है चतुर्भुज, जो कि परम भगवत भक्त था, कृष्ण भक्त था। वो ऐसे कर्म कर रहे थे कि जिससे समाज का भी कल्याण होगा और परिवार का भी कल्याण होगा। तो चतुर्भुज मेरा पूरा पुत्र है। और एक मेरा पुत्र और है, वो आधा है, उसका नाम कृष्णदास है। वो थोड़ा सा धार्मिक तो है, परंतु उसकी विशेष रुचि धर्म कर्म में नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वो मान मर्यादाओं के हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेता है। तो इसलिए मैं बस 1.5 को ही मानता हूँ। वैसे उनके 4 बेटा थे, मानते हो 1.5 को ही पुत्र थे कि बस ये 1.5 मेरे बेटा हैं। तो पुत्र का धर्म वही है, वास्तविक पुत्र वही है जो अपने वंश में चले आ रहे जो प्रावधान हैं, जो नियम कर्म हैं, उनका जो निर्वहन करता रहे, वो एक अच्छा पुत्र है, ऐसा मानते हैं। तो हमारे जाने के बाद भी जो उनके अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो कुछ न कुछ करता रहे, ऐसे पुत्र को पाकर के तो सभी व्यक्ति धन्य हो जाते हैं। जीते जी माता पिता की जो खूब सेवा करे और मृत्यु के पश्चात भी जो अपने पूर्वजों के हित के निमित्त कर्म करता रहे, उसकी बड़ी महिमा है। तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में ही अगस्त्य मुनि के विषय में मैं अध्ययन कर रहा था और उनकी एक कथा को मैंने पढ़ा। बड़ी दिव्य कथा है कि अगस्त्य जी जैसे परम तपस्वी ऋषि, ऐसे ऋषि को तो संभवतः किसी जीवन में कुछ कर्म की या धर्म की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ लोग हमारे समाज में हैं जो कहते हैं कि अरे साहब हम तो माला फेर लेते हैं, राम राम भज लेते हैं, हो गया हमारा कल्याण, इससे इतर जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए। परम तपस्वी अगस्त्य ऋषि, इनके समान तप किसने किया होगा? इनके समान प्रभावशाली कौन होगा? समुद्र का शोषण कर जाने वाले, समुद्र को पी जाने वाले ऐसे महात्मा अगस्त्य मुनि। एक बार वो मार्ग में चले जा रहे थे और उन्हें एक गड्ढे में उल्टे लटके हुए कुछ ऋषि दिखाई दिए और दयावश उन्होंने निकट जा करके पूछा कि भगवान आप कौन हैं? आपकी क्या पीड़ा है कि आप गड्ढे में उल्टे लटके हो? आप हमें बता दो। तो वो ऋषि कहने लगे कि हे अगस्त्य, हमने अपने जीवन में बहुत सारा तप किया है, बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं और उन सभी के प्रभाव से हमें दिव्य लोकों की प्राप्ति होने वाली है। परंतु बस कुछ कारण हैं, जिन कारणों के वजह से कुछ ऐसी बातें हैं जिनके वजह से हम अभी तक गड्ढे में लटके हैं और जो हमें मिलना चाहिए हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे। उन दिव्य लोकों का सुख हम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, बस कुछ कारणों की वजह से। तो अगस्त्य जी ने थोड़ी रुचि दिखाई, उनके मन में आया कि जब इतने तपस्वी हैं कि दिव्य लोक इनको प्राप्त हो सकते हैं, तो फिर गड्ढे में क्यों लटके? तो अगस्त्य मुनि ने पूछा कि भगवान ऐसी क्या बात है कि आप इतने दिव्य कर्मों के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है और उसके बाद भी आप यहाँ गड्ढों में लटके हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो अगस्त्य मुनि को वो ऋषि बताते हैं कि हे अगस्त्य, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और आप जानते हो ना कि जब तक परिवार का वंश आगे न बढ़े, परिवार में कोई पितृ तर्पण आदि देने वाला न हो, तो पितरों को थोड़ा सा कष्ट रहता है। ये बात तुमने अब तक पढ़ी होगी, आज तुम प्रत्यक्ष देख सकते हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं और दिव्य कर्मों के बाद भी, पुण्य कर्मों के बाद भी हमारी सद्गति नहीं हुई है, क्योंकि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला जो पुत्र है अर्थात तुमने उस वंश को आगे बढ़ने से रोक दिया है। तुम स्वयं तो महात्मा बन करके वन में बैठ के तपस्या कर रहे हो, लेकिन अपने पूर्वजों के कल्याण के विषय में विचारो। तुम्हें विवाह करना चाहिए, तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा तो उसके द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है।
अगस्त्य मुनि के मन में बात आई कि सत्य कह रहे हैं महात्मा, मैंने विवाह नहीं किया, तो मेरे कारण से कहीं पूर्वजों को कष्ट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये विचार करके अगस्त्य मुनि चल पड़े वहाँ से। उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन उनको अपने अनुरूप कोई कन्या ऐसी नहीं दिखती थी संत समाज में, ऋषि समाज में, जिससे वो विवाह करते। तो अगस्त्य मुनि फिर विदर्भ देश चले गए और विदर्भ देश जाकर के विदर्भ देश के जो राजा थे, राजा से कहा कि भगवान, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ जिसका नाम लोपामुद्रा है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, आप उसका पाणी ग्रहण संस्कार मुझसे करा दीजिए। राजा सुनकर के बड़े भयभीत हो गए कि एक तो ये महात्मा हैं, ऋषि हैं, और मैं राजा, मेरी जो कन्या है वो पूरे राजसी व्यवस्थाओं में पली बड़ी है, सब सुख सुविधाओं में पली बड़ी है, वो महात्मा के साथ वन में कैसे जीवन बिताएगी। परंतु न तो मना ही कर पाए, न हाँ ही कर पाए। हाँ तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पुत्री के लिए ऐसा घर कैसे दे दें जो जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं। और मना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत विद्वान ऋषि हैं और साथ ही बड़े तपस्वी हैं। कहीं क्रोध में आकर के हमने इनकी अवज्ञा की और क्रोध में आकर इन्होंने श्राप दे दिया तो और बड़ी परेशानी हो जाएगी। सो डर के मारे वो शांत रहे और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के पास जाकर के फिर धर्मपत्नी से कहा कि तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। धर्मपत्नी भी चिंतित, वो भी नहीं चाहती कि महाराज जी के साथ विवाह कराया जाए। परंतु उसी क्षण में लोपामुद्रा ने, उस कन्या ने सारी बात सुन ली और वो कन्या फिर माता पिता के पास आती है और कहती है कि हे माँ, हे पिता, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के संस्कार उसे कहीं ना कहीं ले जाते हैं। अगर ये संत यहाँ पधारे हैं, ये तपस्वी यहाँ आए हैं, तो अवश्य ही मेरे जीवन में कुछ विशेष लिखा होगा। मेरा जीवन बाकी कन्याओं से कुछ विशेष होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप मेरा विवाह इनसे करा दीजिए। राजा ने, विदर्भ अधिपति ने अपनी कन्या लोपामुद्रा का विवाह अगस्त्य जी के साथ करा दिया। विवाह हो गया, पाणी ग्रहण संस्कार विधिवत मंत्रोच्चार के द्वारा हो गया। उसके बाद जब अगस्त्य मुनि वहाँ से विदाई लेने लगे और चलने लगे तो उन्होंने लोपामुद्रा को आज्ञा दी कि देवी, अब तुम हमारे घर जा रही हो और हम हैं तपस्वी, तो ये जो राजशाही आभूषण वस्त्र आदि जो आपने धारण किए हैं, आपको इन्हें बदलना होगा। आपको ये अलंकार धारण इस प्रकार से नहीं कर सकती जो आप यहाँ करती थी। आपको सामान्य से अलंकार धारण करने होंगे, जैसा कि एक नारी का धर्म है, और सामान्य से ही आपको वस्त्र धारण करके तपस्वियों के भांति आपको जीवन जीना होगा। लोपामुद्रा तो तैयार थी कि अब जहाँ विवाह हो गया है, जो मेरे संस्कार में है, मुझे तो वैसे ही जीना है। और लोपामुद्रा अगस्त्य जी के साथ साथ जैसे उन्होंने चाहा वैसे ही उनके साथ चली गई। दोनों वन में पहुंचे, दोनों ने फिर तप करना प्रारंभ किया। लोपामुद्रा ने अगस्त्य जी की खूब सेवा की और अगस्त्य जी ने अनंत वर्षों तक साधना की, तप किया, और तप के प्रभाव से उनकी शक्ति और बढ़ गई। अब वर्षों के बाद जब उनकी आंखें खुली तपस्या से, तो वो लोपामुद्रा से कहते हैं कि मैं अपने पितरों के उद्धार हेतु, मैं अपने पितरों के सुख के लिए चाहता हूं कि हमारा वंश आगे बढ़े और हमारे घर में एक बालक हो। तो लोपामुद्रा ने कहा, भगवान देखिए, आपकी जो इच्छा है सो तो ठीक है कि घर में पुत्र होना चाहिए, वो तो मैं भी चाहती हूँ, परंतु मेरी एक इच्छा है कि अगर घर में पुत्र हो रहा है तो हमें ये सात्विक जीवन से थोड़ा सा राजसी जीवन ग्रहण करना चाहिए। अगर पुत्र उत्पन्न हमारे घर में होगा तो यहाँ झोपड़ी में नहीं, हम चाहते हैं हमारे पास भी कोई महल हो, कोई अच्छा घर बार हो, थोड़ा सा राजसी वैभव लेकर के, और फिर हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो, ये मेरी इच्छा है। अगस्त्य जी ने कहा, देवी देखो, तुम तो जानती हो कि हम तो महात्मा हैं, यहाँ कुटिया में रहते हैं, अब हमारे पास ये राजसी वैभव कहाँ से आए, किससे लेकर के आए इतना धन वैभव, हमने तो कुछ जोड़ा नहीं है। तो लोपामुद्रा कहती, लेकिन प्रभु आप तो जानते हो कि आप इतने तपस्वी हो, आपने इतना तप किया है कि आप चाहो तो इस संसार का जितना भी धन है, जितनी भी संपदा है, वो आप पल भर में यहाँ अपने तपो प्रभाव से, अपने तप के बल से आप पल भर में प्रकट कर सकते हो। अगस्त्य जी कहने लगे कि हे लोपामुद्रे, ये बात तो तुमने सही कहा कि मैं अपने तप के प्रभाव से अनंत धन एकत्रित कर सकता हूँ, परंतु धन प्राप्ति के लिए और अपने तपोबल का, अपने तप का विनाश कर देना, ये कहाँ तक उचित है। तप करने में बड़ी कठिनता होती है और बड़ी कठिनता से वो तप एकत्रित होता है, तो क्या किसी धन संपदा के लिए और वैभव के लिए अपने तप का विनाश करना चाहिए। तो लोपामुद्रा ने कहा, नहीं, मेरी ओर से तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप धन की व्यवस्था करके
थोड़ा वैभव अपना बनाएं, तभी घर में बालक हो। परंतु मैं ये नहीं चाहती कि आप बिल्कुल भी अपने तप का विनाश करें। तो जैसे आपको लगे कि आप कहीं धन का संचय कर सकते हैं, आप धन लेकर आ सकते हैं, आप वो धन ले आइए। तो अगस्त मुनि ने कहा ये बात ठीक है, मैं जा कर के किसी राजा से धन लेकर के आता हूँ। और ये कह कर के अगस्त मुनि चल पड़े वहाँ से। अगस्त मुनि यात्रा करते हुए शुतरवा नाम के राजा के पास पहुँचे और शुतरवा के पास जाकर के अगस्त मुनि कहते हैं कि मैंने विवाह तो किया है, परंतु पुत्र उत्पत्ति से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे पास थोड़ा सा वैभव हो, एक अच्छा घर हो। तो आपके पास में आय व्यय को जोड़ करके जो अतिरिक्त धन आपके राज्य में हो, उसमें से थोड़ा सा धन मुझे दे दो। शुतरवा ने तत्काल ही अपने सभासदों को बुलाया, सारा जो आय व्यय का हिसाब था वो अगस्त मुनि के सम्मुख रख दिया और कहा कि भगवान इसमें देख लो, जो आपको लगे कि अधिक है तो आप ले लो, चाहे सारा ले लो, जितना अधिक लगे। अगस्त मुनि ने देखा कि इनका राज्य काज की जो व्यवस्था है वो आय व्यय सब बराबर सा है, जितना आने का है कर आदि लिया जाता है उतना राज्य के कल्याण में लगा दिया जाता है। अगर इसमें से मैंने कुछ भी लिया तो राज्य कल्याण में लगने वाला जो धन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और ऐसा मुझे नहीं करना है कि अपने अकेले की शांति के लिए, अपने अकेले के सुख के लिए मैं राज्य की प्रजा का धन ले लूं। तो उन्होंने शुतरवा को साथ लिया और वृद्धनश्व नाम के राजा के पास गए और वहाँ जाकर के भी उन्होंने वो सब उनके सामने रख दिया कि हमें धन चाहिए, तो आपकी जो भी आपके आय व्यय का हिसाब निकाल करके थोड़ा फालतू आपके पास जो हो, थोड़ा अधिक जो आपके पास हो, आय व्यय का हिसाब लगा करके जो थोड़ा सा अधिक धन आपके पास हो राज्य कल्याण से अलग, उसमें से थोड़ा सा हमें दे दो। वृद्धनश्व ने भी अपने आय व्यय का हिसाब रख दिया। तो अगस्त मुनि ने देखा इनका राज्य भी बिल्कुल बराबर, जितना कर आता है उतना ही कल्याण में लगाया जाता है, और राजकोष में जो धन थोड़ा सा अलग से रखा जाता है वो उतना है कि आवश्यकता पड़ने पर, कोई ऐसी परिस्थिति आपातकाल पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है, तो उसको भी लेना बिल्कुल उचित नहीं है। तो शुतरवा और वृद्धनश्व दोनों राजाओं को साथ लेकर के फिर जो सूर्य वंश है, और सूर्य वंश में महाराज पुरुकुत्स के जो पुत्र हैं त्रसदस्यु नाम के जो राजा हैं, उनके यहाँ पर ये तीनों गए, अगस्त मुनि, शुतरवा और वृद्धनश्व। और त्रसदस्यु महाराज के पास जा कर के उनके सामने भी वो सब चर्चा रख दी कि मैं धन की याचना से आया हूँ, आपके राज्य में अगर कुछ आय व्यय से अतिरिक्त धन हो तो थोड़ा सा मुझे देने की कृपा करें, मुझे अपनी एक अच्छा घर बनाना है। त्रसदस्यु महाराज ने भी ला करके आय व्यय का हिसाब रख दिया। ये कथा सुन करके आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, आप ध्यान दीजिए इस कथा पे कि क्या कथा चल रही है। ये उस समय की चर्चा जब इतना धन सबके पास रहता था, राज्यों में इतना धन होता था, उसके बाद भी इतनी अच्छी व्यवस्था, एक एक धन का हिसाब, कोई व्यर्थ खाने वाला नहीं, जितना था सब समाज कल्याण में लगने। हमें तो अभी आप एक गली का प्रधान बना दो तो हम अगले दिन जा करके नहीं गाड़ी खरीद लाते हैं, हमें तो इतनी व्यवस्था चाहिए होती है, पहले अपने खाने की व्यवस्था चाहिए। और एक राजा होकर के त्रसदस्यु महाराज की कभी कथा पढ़े आप, कितने धनवान राजा थे, इन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी कितने कर्म किए, लेकिन उसके बाद भी संत के सम्मुख कह रहे हैं कि आप देख लो आय व्यय का हिसाब। और वो संत भी बड़े महान, वो कहते हैं अगस्त ऋषि की नहीं मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपका आय व्यय भी बिल्कुल बराबर सा ही है, इससे भी प्रजा को कष्ट होगा अगर मैंने कुछ लिया तो शुतरवा, वृद्धनश्व और त्रसदस्यु महाराज तीनों राजाओं को लेकर के फिर ये जाते हैं एक राक्षस के पास में, क्योंकि त्रसदस्यु महाराज ने ही बताया कि हमारे यहाँ से कुछ दूरी पर एक इलवल नाम का राक्षस रहता है, इलवल नाम का दैत्य रहता है, उसके पास पर अपार धन है, आओ उसके पास चलते हैं। तो ये चारों उसके पास पहुंच गए और इलवल के पास जाकर के कहते हैं अगस्त मुनि कि हे राक्षस राज, हमने सुना है आपके पास धन बहुत है और मुझे अभी संतानोत्पत्ति करनी है, मुझे परिवार बढ़ाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे धन की आवश्यकता है, आप थोड़ा धन दे दोगे क्या? इलवल ने हंस करके कहा कि भगवान मैं धन तो आपको दे दूंगा, परंतु एक शर्त पर दूंगा, आप तो बड़े तपस्वी हैं ना, तो आप बताइए कि मैं आपको कितना धन देना चाहता हूँ, मेरे मन में आपको कितना धन देने की इच्छा है, अगर आपने ये बता दिया तो मैं आपको धन दे दूंगा। तो अगस्त मुनि तपो प्रभाव से सब जानते ही थे,
मनोभाव जान गए इलवल का, और उन्होंने बता दिया कि ये जो तीनों राजा मेरे साथ आए हैं ना, आप इनको 10,000 गायें और इतनी ही यानी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आप देना चाहते हो, और इससे दुगनी आप मुझे देना चाहते हो, साथ ही एक सोने का रथ भी देना चाहते हो, और उसमें 2 बड़े ही वेगवान जो घोड़े हैं वीराव और सुराव नाम के, वो भी आप मुझे देना चाहते हो। तो इलवल ने जब देखा कि अगस्त मुनि जो परम तपस्वी हैं और मेरे मन का भाव इन्होंने जान लिया है, तो सहर्ष ही बड़ा प्रसन्न होकर के उसने अगस्त मुनि को और उन राजाओं को वो सारी संपदा दे दी। और उस संपदा को लेकर के फिर अगस्त मुनि वहाँ से पुनः लोपामुद्रा के पास आते हैं, और आकर के फिर उन्होंने वैभव के साथ में अपना एक भवन बनाया, जहाँ निवास करते हुए उन्होंने लोपामुद्रा से पूछा कि तुम्हें 10,000 परम शक्तिशाली पुत्र चाहिए या उन 10,000 के समान एक ही परम विद्वान और परम बलशाली पुत्र चाहिए। लोपामुद्रा ने कहा एक ही पुत्र की कामना है। तो निकट भविष्य में अगस्त जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दृढ़ाश्व हुआ। ये कथा बड़ी परम पवित्र कथा लगती है। एक ऐसे महान राजा जिनकी पुराणों में भी वर्णन आता है, जिनका हमने विभिन्न विभिन्न कथानकों में जिनके विषय में चर्चा सुनी है, जिनके राज्य भंडार सदा भरे रहे, परंतु उसके पीछे की वास्तविकता ये थी कि इनका इतना सुचारू रूप से पालन होता था। हम जो राम राज्य की बात करते हैं वो क्या थी, वो ये व्यवस्था थी। संतों को सम्मान भी किया जाता था, धन भी दिया जाता था, परंतु उसका भी एक आय व्यय रहता था कि इतना यहाँ दे सकते हैं, इतना यहाँ खर्च किया जा सकता है। तो अगर जीवन में ये भी सीखना है तो ये भी हम इन कथानकों से सीख सकते हैं। इतने बड़े राज्य का पालन करने वाले राजा महाराजा भी इतने व्यवस्थित रूप से राज्य का पालन कर रहे थे कि उनके आय व्यय में बराबर का हिस्सा था। जितना आय आ रही थी उतनी ही समाज के कल्याण में दी जा रही थी। तात्पर्य है कि जितना हम समाज से ले रहे हैं, बहुत आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें वो वस्तु समाज में लगानी भी चाहिए और समाज के कल्याण के हित में उसे वापस भी देना चाहिए। क्योंकि फिर वही महात्माओं वाली बात है कि न लेकर के आए थे, न लेकर के जाना है, तो जो यहाँ मिलता रहे किसी न किसी रूप में उसे बांटते रहो, किसी न किसी रूप में उसे प्रदान करते रहो, यही सबसे उत्तम है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे।